कोई इंटरनेशनली हमें कोई दबाव है, कोई झुकाव है, इमरान खान तो ना डरने वाला है। नामुस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो या कोई भी बात हो, पाकिस्तान की जब भी उन्होंने बात की है बड़ी वसूख से और बड़ी ताकत से बात की है। और आप देख सकते हैं कि अब का वज़ीर आज़म अभी जो मोदी सरकार ने किया, उनके स्पोक्स पर्सन ने किया, मैं मोदी सरकार और स्पोक्स पर्सन की हरकतें देख लें तो आज शहबाज शरीफ ने कौन सा एहतजाज कर लिया। हमने तो इस्लाम फोबिया के नाम के ऊपर करारदाद मंजूर कराई और अल्हम्दुलिल्लाह अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करेगा, आपने देखा कि कैसे रद्दोमल आया, पूरी दुनिया से रद्दोमल आया। बिल्कुल सारी मुस्लिम ममालिक ने भी दिया और गैर मुस्लिम ममालिक ने भी दिया। तो इसको कहते हैं सफारती जो कहना चाहिए कामयाबी। और हम ये समझते हैं कि हमारे नज़दीक हमारी जान माल हमारे माँ बाप से ज़्यादा बढ़ के है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो इस्लाम के नाम पे बना था, रमज़ान शरीफ में बना था, 27वीं शब को ये वजूद में आया था। तो आज अगर खुदा ना ख्वास्ता हम पाकिस्तान को बर्बाद होते हुए देखें और हम आगे से ये भी ना बोलें भाई ऐसा ना करो पाकिस्तान टूट जाएगा, तो उस पर गद्दारी का लेवल लग जाएगा। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जब मईशत तबाह होती है तो फिर उसका असर आपकी फोर्सेस पे भी आता है। जब खुदा ना ख्वास्ता फोर्सेस हमारी वीक होंगी तो हमारा पाकिस्तान भी वीक होगा। और पाकिस्तान को उससे पहले भी देखें ना, बांग्लादेश के साथ क्या हुआ था, पाकिस्तान को किस तरीके से 2 टुकड़े किया गया, वो भी साजिश थी ना। और इसी तरह की साजिश थी जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो सर वैसे अगर साजिश पे आप बार बार साजिश का जिक्र कर रहे हैं, सर पूरे मुल्क में जो अभी शहबाज शरीफ साहब PM इलेक्ट हुए हैं उनके साथ जितनी जमातें, आप भी एक MPA हैं, ऐसे और भी लोग हैं सर, आपको आपके लोग चूज़ करते हैं। शहबाज शरीफ साहब के साथ जितने लोग अभी मौजूद हैं गवर्नमेंट में, चाहे वो MPM हो या बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो या शाहजहान भुट्टी के ग्रुप जो जमहूरी वतन पार्टी है वो लोग हों, सर सब अपने अपने इलाकों से इलेक्ट होकर अपने अपने लोगों के नुमाइंदे। और सर आप साजिश का जिक्र करें, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो अलामिया जारी होता उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ था कि इस गवर्नमेंट के खिलाफ या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के खिलाफ कहीं साजिश हुई है या कोई बैरूनी मुदाखलत है। तो सर आप कैसे बात कर रहे हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि वहाँ साजिश का नहीं, मुदाखलत का वर्ड यूज़ हुआ था। तो मुदाखलत क्या होती है और साजिश क्या होती है? आप भी माशाल्लाह उर्दू बेहतरीन बोलते भी हैं और जानते भी हैं, मैं भी उर्दू बोलता हूँ और जानता हूँ, हमारी नेशनल लैंग्वेज है, तो हमें तो ये साजिश ही नज़र आती है। दूसरा ये कि आप ये कह रहे हैं कि वो मुंतखब हो गए, ठीक है, उनके पास जितनी सीट्स थी उनका मैंडेट उतना ही था। वज़ीर आज़म को हटाना उनका मैंडेट नहीं था, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ साजिश करना उनका मैंडेट नहीं था, हमारे 25 अरकान को ख़रीदना उनका मैंडेट नहीं था। और जिस तरीके से रातों रात चंद लोगों की फरमाइश के ऊपर हुकूमत चेंज हुई है और इमरान खान किन लोगों के खिलाफ साजिश हुई है, फरमाइश के ऊपर आपको पता होना चाहिए किन लोगों की फरमाइश के ऊपर, जिनको हम खुल्ला नाम ले रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं, देखिए हमसे ज़्यादा पाकिस्तानी कोई नहीं होगा, हम पाकिस्तान से बहुत प्यार करने वाले लोग हैं और हम पाकिस्तान के लिए जान दे भी सकते हैं और हम पाकिस्तान को इकट्ठा करने के लिए आए। अगर किसी के ज़ाती मफाद के लिए, मैंने आपसे कहा ना, फैमिली करप्शन बचाने के लिए, फैमिली लिमिटेड कंपनीज़ को बचाने के लिए, क्योंकि ये तो लिमिटेड कंपनीज़ हैं। हमारी जो जमात है वो एक जमहूरियत पसंद जमात है, हम जमहूरियत पे बिलीव रखते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी सूरत कोई साजिश कामयाब होने नहीं देंगे। तो सर अब जो आपने भी बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रीट पॉलिटिक्स पे इतना यकीन नहीं रखती, तो सर अब पार्लिमानी जो इस्तीफ़े आप लोगों ने दिए हैं तो क्या कंसिडर किया जा रहा है कि इस्तीफ़े वापस लिए जाएं, वापस पार्लियामेंट में पहुंचे जाए? इसलिए सर इस गवर्नमेंट को अगर आपने टफ टाइम दे रहे हैं, वो स्ट्रीट से उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना उनको पार्लियामेंट में फ़र्क पड़ेगा। अभी वो रिसेंटली बजट भी पेश करने जा रहा है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पार्लियामेंट में मौजूद हों और उनकी उस बजट की मुखालफत करें और अपनी आवाज़ जो है वो पार्लियामेंट में रह के बन सकते हैं। सर आप खुद MPA, आप सिंध में अपोजिशन कर रहे हैं, तो सर वो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पार्लिमानी सियासत के हम हक़ में हैं और हमें करनी चाहिए, लेकिन ऐसी जगहों पे हम नहीं बैठ सकते कि जहां हमारे 25 अरकान को ख़रीद के हमारे ख़िलाफ़ यूज़ किया गया। और जिस तरीके से साजिश हुई, मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश हुई, इमरान खान के ख़िलाफ़ हुई, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ हुई, तो हम कैसे उस असम्बली में बैठ सकते हैं? हम तो कह रहे हैं इंतखाबात कराओ। आप तो कहते थे कि PTI की कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, इमरान खान ने कुछ किया ही नहीं है, तो आप इंतखाबात करा दें। आपको क्या तकलीफ़ है? अगर आप समझते हो कि आवाम आपके साथ है तो आपके साथ है, और हम ये समझते हैं कि अगर आवाम इस मुल्क की बादशाह है, आवाम फैसला करेगी किसको इस मुल्क का वज़ीर आज़म होना चाहिए। दूसरी तरफ आपने सिंध असम्बली का जिक्र किया, तो बड़े अफसोस के साथ मैं आपको बताता चलूँ, सिंध असम्बली के अंदर हमने अपोजिशन का किरदार अदा किया। हमने उनकी हर करप्शन,
हाईलाइट की। जिस तरीके से हमने 3.5 पौने 4 सालों के अंदर उनका मुकाबला किया है, मैं ये समझता हूँ कि हमने यहाँ जहाद किया है। हमने उनकी हर करप्शन की, हमने कराची, हैदराबाद, पूरे सिंध के हकूक़ की बात की। आज भी हम मुतालबा करते हैं कि आप बल्दियाती इंतखाबात कराएँ तो आर्टिकल 140A के तहत कराएं, बाइख्तियार मेयर हो। बाइख्तियार मेयर नहीं होगा, मेरा शहर कराची बर्बाद हो चुका है, मेरा शहर हैदराबाद बर्बाद हो चुका है। पूरे सिंध के शहरों का आप हाल देखें तो रोना आता है। ना ट्रांसपोर्ट है, ना हेल्थ है, ना एजुकेशन है, ना लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है। मेरे हल्के के अंदर एक शख्स से, सुफियान न्याजी नाम के एक नौजवान से मोबाइल छीनते हुए उसके सर पे गोली मार दी गई। रोज़ डकैतियाँ हो रही हैं। मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ घरों के बाहर खड़ी नहीं हो सकती हैं। और हाल ये है कि सिक्योरिटी इनके वज़रा के घरों के बाहर लगी हुई है। आप आएँ डिफेंस में, ये मुंतखब होते हैं मुख्तलिफ सिंध के शहरों से और ये सब के सब डिफेंस में घर ले लेते हैं। वो मेरे जो सिंध के शहरी हैं वो तड़प रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं। थर में देखें, हर जगह देखें, इनके 2-2 हज़ार गज़ के यहाँ पर घर हैं और हर घर के बाहर 10 से 15 पुलिस वाले खड़े होते हैं। तो ये माइंडसेट है, ये इनका माइंडसेट है, ये ना ये। और हाल ये है कि मेरे हल्के का पानी तक इन्होंने रोक दिया। DHA को पानी भी नहीं देते, कुछ नहीं देते, रहते भी वहीं हैं और ये जानबूझ के DHA का पानी रोकते हैं ताकि ये टैंकरों के ज़रिए पानी दे सके। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि हम इनके जुल्म के खिलाफ आवाज़ भी ना उठाएं। एक और बात आपको मैं बता दूं, शायद आपके इल्म में ना हो, इन्होंने हमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी नहीं दी, इन्होंने हमें स्टैंडिंग कमेटीज़ भी नहीं दी। ये कैसी अपोजिशन है? ये खुद तो अपोजिशन में होते हैं, तो पंजाब के अंदर स्टैंडिंग कमेटीज़ ले ली, KPK के अंदर ले ली, फंड्स ले लिए। ना इन्होंने हमें फंड्स दिए, ना इन्होंने हमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शामिल किया, ना स्टैंडिंग कमेटीज़ दी। हमसे कोई मुशावरत नहीं करते। जब बिल पास करना होता है तो 1 मिनट के अंदर कर लेते हैं। अब बल्दियाती बिल इनको पास करना है तो उसके लिए कह रहे हैं हमें पता नहीं कितने दिन चाहिए। ये बल्दियाती इंतखाबात से भी भाग रहे हैं। हम कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात उस वक्त तक ना कराओ जब तक मेयर बाइख्तियार ना हो। हम तो पूरे सिंध की बात करते हैं। देखिए, हमारा तो एक ही मुतालबा है, आप फौरी इलेक्शन कराएं, चाहे सूबाई हो या कौमी हो, आवाम पे छोड़ दें। और लोटों की बात मैं आपको बताता चलूँ, मुझे भी इख्तलाफात हो सकते हैं अपने पार्टी से, हो सकता है मुझे हों इख्तलाफात, लेकिन उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप अंदर की बात अंदर रहने देते हैं। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे PTI छोड़नी है तो फिर मैं PTI के टिकट पे वोट नहीं दूंगा। मैं पहले रिज़ाइन करूंगा, इलेक्शन पे जाऊंगा, जीत के आऊँगा, उसके बाद फिर मुझे जिसको वोट देना है मैं सर। इख्तिलाफात की खबरें गर्दिश कर रही हैं। जो मैं असेंबली वाली बात करी, 30 से 35 MNA ऐसे हैं जो खान साहब को कह रहे हैं कि आप इस्तीफे दे दें और वापस ना ले। सर, ये वो लोग हैं जिनकी खबरें मेरे पास सामने आई हैं, हमें ज़रा से मालूम हुआ है कि जो अपनी मखसूस नशिस्ते पे इलेक्ट होकर आए हैं, जिनको लगता है वो दोबारा नहीं जीतेंगे, वो ये खान साहब को ऑप्शन दे रहे हैं। इसके साथ साथ सर, अभी PTI पंजाब की सियासत की बात करूँ, वहाँ पर शफकत महमूद साहब को शायद निकाल दिया गया है या उन्होंने खुद ने इस्तीफा दे दिया। उसका रीज़न ये बताया जा रहा है जो आपने लॉन्ग मार्च किया था उसमें लोग नहीं निकले। इसके साथ साथ सर, सिंध की सियासत की बात करें, आप मेरे ज़रा से मुझे मालूम हुआ है पीपल्स पार्टी सिंध की क़यादत में, जिसमें अली ज़री साहब हैं और हलीम आदिल शेख साहब हैं, इनमें इख्तिलाफ मौजूद है। तो सर, इसको आप कैसे ये खबरों की भी तस्दीक करते हैं आप? देखिए, आपने 3 सवाल जल्दी कर लिए, जो मुझे याद रहे मैं उनका जवाब दे देता हूँ। श्योर सर।